हरे कृष्णा। सो इग्नू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें कई हजारों लाखों बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं पास आउट हो चुके हैं। यूजुअली ऐसा देखा जाता है जहां पर क्वांटिटी होती है वहां क्वालिटी नहीं रहती, और जहां पर क्वालिटी बहुत फोकस होता है फिर वहां क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पर इग्नू इसमें एक्सेप्शन है, यहां क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है, दोनों ही है इग्नू में। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और आज जो टॉपिक दिया गया है बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, किस प्रकार से लोकल गवर्नेंस को हम करें फ्रॉम द लेंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि यूजुअली ऐसा मानता है भगवद गीता जो है रिलीजियस टेक्स्ट है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, और नो डाउट है भी। कुछ लोग बोलते हैं इट्स नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट, नो इट इज अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट इज अ स्पिरिचुअल टेक्स्ट। लेकिन साथ साथ में इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी है। ऐसे नहीं कि अर्जुन को भगवान ने बोला बस आज चलते हैं हिमालय चलते हैं, वहां जाके ध्यान लगाते हैं, क्या रखा है लड़ाई वड़ाई छोड़े। अर्जुन ने ऐसा चाहा था दैट आई वांट टू क्विट, छोड़ो क्या रखा है लड़ाई झगड़े के अंदर, छोड़ो जी हम तो कहीं पे भी झोपड़ी में रह लेंगे ना। भगवान ने कहा ना यहीं पे रहने का है। सो लॉर्ड कृष्णा इज मोर एक्शन पैक्ड पर्सन। तो ये सवाल जब आया विच इज मोर इंपॉर्टेंट, टू क्विट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार ये करें, और वर्क एंड डिवोशन, 5th चैप्टर के अंदर आता है। सो देयर लॉर्ड कृष्णा सेड वेल बोथ ऑफ देम आर गुड बट आउट ऑफ द टू वर्क एंड डिवोशन इज सुपीरियर। यानी कि आप वर्क करें, वर्क करके ही हम लोग सीखते हैं yes how to transcend the conditionality of work. So that is we see that Lord Krishna is very practical. हम से कितने लोग जा पाएंगे हरिद्वार ऋषिकेश, चले भी जाएंगे तो वापस आएंगे क्योंकि हमें याद आएंगे पनीर के पकौड़े, हमें याद आएगा इडली वड़ा डोसा सांबर। और वहां पर भी लोग जो छोड़ छाड़ चले जाते हैं ना, मानो अरे छोड़ो यार क्या रखा है संसार के अंदर, जा रहे हैं हम, फिर वहां लेकर ये डोलची लेके ही घूम रहे होते हैं, कहते यहाँ पनीर मिलेगा, पनीर दे दो भैया, गुलाब जामुन वहां मिल रहा है, गुलाब जामुन। तो अल्टीमेटली होता क्या है, व्हेन वी क्विट वर्क इमेच्योरली, तो ऐसे लोग फिर फाइनली देन दे बिकम लाइक त्रिशंकु, ना यहाँ के ना वहां के। सो भगवद गीता डज इट टॉक अबाउट गवर्नेंस? यस। सो व्हाट आर द सूत्रास ऑफ मैनेजमेंट गवर्नेंस, चाहे लोकल गवर्नेंस हो, चाहे नेशनल गवर्नेंस हो या इंटरनेशनल गवर्नेंस हो, एट ऑल लेवल्स भगवद गीता हैज गॉट द सूत्रास. So number 1 sutra, which is very famous sutra, which comes from Bhagavad Gita, chapter 3, verse 21. यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत्ते वितरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। जैसा जैसा महान लोग श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं वैसे वैसे कॉमन लोग फॉलो करते हैं। यानी कि आप क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि लोगों के कान छोटे होते हैं, आंखें बड़ी होती हैं, ज्यादा चीजें हम देख करके सीखते हैं। जस्ट इमेजिन अगर कोई लीडर हो जो कि फ्लर्टेशियस हो, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, लेडीज के साथ अच्छे से बात ना करता हो, ऊपर के स्कैन करता हो, और वैसे आके बड़ी अच्छी स्पीच देता हो, ही इज अ ग्रेट ओरेटर, तो क्या लोग वाकई फॉलो करेंगे उसको? स्पीच अच्छी देता है, यहां से बाहर जाके देखो उसको, बदमाश है, हाँ नहीं तो बातें करा लो इनसे। सो ऐसे जो लीडर होते हैं दे आर वेरी थ्योरेटिकल, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो खुद फॉलो करते नहीं है। जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। हम सब जानते हैं देयर वर 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, एक तो हुआ अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एक था चाइनीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये दोनों बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके अलावा और भी हुए, छोटे मोटे और भी हुए, लेकिन ये बड़े माने जाते हैं। एक था पावर सेंट्रिक और दूसरा था पीपल सेंट्रिक। सो दोनों चले, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ही फेल हो गए। सो नाउ जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे दे वर लुकिंग फॉर अ मॉडल जो कि काम करे इसके अलावा और लंबा चले, लेकिन हमको कुछ मॉडल मिल नहीं रहा था कि ऐसा कौन सा मॉडल होगा विच इज मोस्ट इफेक्टिव। सो ढूंढते ढांढते फिर फाइनली दे केम टू इंडिया, क्योंकि जिस सवाल का जवाब और कहीं नहीं मिलता वो कहां मिलता है फिर? म्यूजिक। ये दुनिया एक दुल्हन 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 के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। तो ये लोग इंडिया में आए और इंडिया में इन्होंने रिसर्च करके यहां पर एक मॉडल देखा, और वो मॉडल था ऑफ गुरु एंड डिसाइपल। अच्छा जी, गुरु एंड डिसाइपल, ये क्या मामला है? तो देखा ये गुरु नाम का व्यक्ति है, डिसाइपल को एक ढीला कौड़ी नहीं देता, नो मंथली सैलरी, कोई साल के ईयरली कुछ स्पेशल बोनस, कुछ पर्क्स, कुछ नहीं देता। बट इवन देन ये डिसाइपल पूरी तरह से बिका हुआ है अपने गुरु को। व्हाई? तो उससे पूछा तेरे को मिलता क्या है भाई अपने गुरु से? तो उसने बोला प्रेरणा। क्या जी? प्रेरणा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा प्रेरणा क्यों मिलती है भला? प्रेरणा ऐसे मिलती है क्योंकि गुरुजी जो बोलते हैं शिष्य करने के लिए वो खुद भी करते हैं।
गुरु जो बोलते हैं सुबह उठा करो, वो सुबह खुद उठे होते हैं, ऐसे नहीं वो लेटे हुए रजाई से उठ फिर खुद सो गए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आप जब जो बोल रहे हैं और वो करते भी, यानी कि आपकी करनी में और कथनी में अंतर नहीं होता, दैट इज इंस्पिरेशन। जैसे आजकल माता पिता ना दे स्ट्रगल, ये लोकल गवर्नेंस की बात करता हूं, फैमिली गवर्नेंस। माता पिता चाहते हैं बच्चे जो है मोबाइल फोन पे ना समय बिताएं, लेकिन माता जी अगर खुद कैंडी क्रश खेलती हैं और बच्चों को बोलती हैं मत खेला करो, तुम पढ़ो, और वो खुद लगी हुई हैं, कहते हैं माँ तो खुद तो लगी हुई है, हमारी पढ़ाइयां नहीं है, लेकिन बट यू आर नॉट अ गुड रोल मॉडल ऑल्सो। सो पीपल आर लुकिंग फॉर गुड रोल मॉडल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स इनको देख करके प्रेरणा मिले, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे से महान लोग कार्य करेंगे वो देख करके इंस्पिरेशन आती है, या कभी कभी डिप्रेशन भी आता है, अरे ये भी, अरे दत्तरे की क्या यार। तो इसलिए जितने बड़े लोग हैं उनको वैसे कार्य करने चाहिए जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और होता क्या, आपके साथ वैसे लोग ही जुड़ते हैं जैसे आप होते हैं। आप क्या बोलते हैं उससे लोग नहीं जुड़ते, आप जैसे होते हैं ऐसे लोगों को आप आकर्षित करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन केस आई एम वेरी पॉलिटिकल माइंडेड, मेरे को पॉलिटिक्स खेलना अच्छा लगता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बीच में कुछ मसाला लगा करके वहां थोड़ा सा थोड़ा सा वहां, अच्छा लगता है मेरे को। तो जितने पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, कहते हैं ये तो अपना सरदार है यार, हम भी पॉलिटिकल है, ये भी पॉलिटिकल है। यस सर, आपको देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है सर, क्योंकि जैसे आप है ना वैसे हम, यू आर पॉलिटिकल, हम भी पॉलिटिकल, हमारे सरदार बनेंगे। yes. और फिर ऐसा व्यक्ति नाउ ही सराउंडेड बाय सच पॉलिटिकल माइंडेड पीपल। ऐसे लोग जो एरोगेंट होते हैं उनके साथ वैसे लोग जुड़ते हैं, जो लोग हम्बल होते हैं उनके साथ हम्बल लोग जुड़ते हैं, जो लोग पंक्चुअल होते हैं उनके साथ पंक्चुअल लोग जुड़ते हैं। तो आप जैसे लोग चाहते हैं कि आपकी गवर्नेंस में आपको ज्वाइन करें, आपको वो सारी क्वालिटीज खुद में लानी पड़ती है टू सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी है 100 किलोग्राम, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे 70 किलोग्राम वाले, 80 किलोग्राम वाले, 90 किलोग्राम वाले, 50 किलोग्राम वाले। सो यू शुड हैव दोस वर्च्यूज, दोस क्वालिटीज टू सुपरलेटिव डिग्री। वो देख करके इंस्पिरेशन आती है। And that's why we see the Pandavas were more attracted to Krishna than Duryodhan. दुर्योधन के वर्च्यूज मैच नहीं करते कृष्ण से, and that's why he's not attracted. अरे क्या है, ग्वाला है, सब ऐसे करते रहते, कृष्णा कृष्णा क्या है, क्या ग्वाला है वो, यहाँ पर आ गया, राजा बन गया वो, क्या है। इनफैक्ट दुर्योधन was bewildered in महाभारत। तो वो 5 हैं, हम 100 हैं, हमारे भीष्म पितामह है, हमारे पास द्रोणाचार्य है, कर्ण है हमारे पास, वो जीत हो रहे हैं, लेकिन क्या है ये। सो देन भीष्म पितामह ने कहा वैसे तो ना मैं अकेला ही उनको संभाल लेता, लेकिन ना एक व्यक्ति जो वहां पर है ना वो गेम चेंजर है। कौन है वो? सिर्फ तो वो जो कृष्ण है ना वो गेम चेंजर है। अरे वो ग्वाला, वो कहां से गेम चेंजर है? वो ग्वाला नहीं है, वो भगवान है, वो लीला कर रहे हैं वो। और जब तक वो साइड में है, अगर हमारे यहाँ के सारे सैनिक भी अगर एक एक भी भीष्म पितामह बन जाएगा ना, इवन देन वी वुड बी डिफीटेड। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज देयर। सो आपके जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं। सो 3.21 भगवद गीता का गवर्नेंस में ये बताता है, आप जिस तरह के लोग चाहते हैं गवर्नेंस के अंदर, वैसा आपको बनना पड़ेगा। सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ प्रवचन में नहीं, सिर्फ लेक्चर में नहीं, सिर्फ स्पीच में नहीं, आपकी एक्टिविटीज में, आपकी डीलिंग्स में, आपके एक्सचेंजेस में, आपके रेसिप्रोकेशंस में आपको वैसा बनना पड़ता है। जब तक आप उसके पर्सोनिफिकेशन नहीं है, यू कांट रियली इंस्पायर। प्रेरणा, प्रेरणा बहुत बड़ी शक्ति है। जो भी कार्य आपको करना है, इम्पॉसिबल टास्क करना है, उसमें हमें क्या चाहिए? प्रेरणा चाहिए होती है। पर प्रेरणा मैडम कहां मिलती है? प्रेरणा मैडम मिलती है इग्नू में। कैसे? उस जगह पर जहां पर लीडर इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज, द वर्च्यूज। सेकंड गवर्नेंस है बहुत जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन, बातचीत। किसी से नाम सुना है ग्रेप वाइन? तो सोचे ग्रेप वाइन, ग्रेप मतलब अंगूर, वाइन मतलब दारू, अंगूर से बनी हुई दारू, ग्रेप वाइन। कौन बताएगा व्हाट इज ग्रेप वाइन? हाँ जी, यस, उसको हिंदी में बोलते हैं काना फूसी। हे पता क्या चल रहा है इग्नू में? अच्छा बताइए मत किसी को, बस अब देखो क्या फैलेगा ये। अरे बताना नहीं किसी को। अच्छा, अरे पता क्या चल रहा है? इसको बोलते ग्रेप वाइन। समटाइम्स इवन HR uses this ग्रेप वाइन फॉर कम्युनिकेशन। कोई चीज फैलानी है वो बता दो और साथ में बताना इसको किसी को बताना नहीं। अब देखो, अरे सो कम्युनिकेशन प्लेज वेरी वाइटल रोल इन गवर्नेंस। तो बोला कैसा हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए? दैट्स गिवन
इन भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स नंबर 15, यानी कि वाणी का वेग कैसा होना चाहिए? अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेगम, इट शुड बी नॉन एजिटेटिंग। हम जो शब्द बोलें कैसे होने चाहिए? वो नॉन एजिटेटिंग। आप में से कितने लोगों को अनुभव है कि आपने जब एजिटेटिंग शब्द बोले तो सामने वाला भी है वो भी एजिटेट हो गया था? आपने अपने यहां से तमोगुण छोड़ा और उसका भी तमोगुण जग गया। यहां से क्या तननुम 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 तननुम, उसका बंद हो गया तननुम तननुम तन। आपने रजोगुणी वाला कम्युनिकेशन किया, उसके अंदर रजोगुण जग गया। अरे ये करेंगे ना वो करेंगे, अरे फायदा होगा यार, कब तक मरते रहेंगे यहां पर। रजोगुणी कम्युनिकेशन उसके अंदर भी आ गया। हाँ बात तो सही बोल रहा है यार, रजोगुणी कम्युनिकेशन आ गया उसके अंदर है। और अगर आपने सात्विक कम्युनिकेशन किया तो उससे सात्विक चीजें आती हैं, तो सात्विक विचार आते हैं। तो यानी कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा गुण आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अनुद्वेगम, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी नॉन एजिटेटिंग। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि ना आप अगर ऐसी वाणी बोलते हैं जो कि औरन को शीतल करे तो आप भी शीतल होते हैं, और आप ऐसी वाणी बोलते हैं जो औरों को दुखी करती है, आप खुद भी दुखी हो जाते हैं। यार मैं क्या बोला यार, ऐसा कैसे बोल सकता हूं, कितना बड़ा गधा आदमी है यार, ऐसा मैंने कैसे बोल दिया है। ये बहुत आत्मग्लानि होती है। सो अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम। आप जो बोल रहे हैं सर वो सच है कि नहीं है, या वहां से कैसे सुन लिया था वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, वहां से सुना और आगे ट्रांसफर? नहीं, देखो सत्य है कि नहीं है, और सत्य है तो कितना है, आधा पौना कितना है वो देखना चाहिए, राइट। सत्यम प्रियम, कई लोग बोलते हैं सच है लेकिन ये कड़वा सच है। अरे सर कड़वा सच होता है लेकिन ना सच को बताने का तरीका भी होता है। सो इट शुड बी प्रियम, सो ट्रुथ शुड बी प्रेजेंटेड इन अ पैलेटेबल वे। जैसे फॉर एग्जांपल फीडबैक देना है, अगर फीडबैक देने का सिंपल तरीका बोला टाइम से आया करो यार तुम बेवकूफ, एक ये भी फीडबैक का तरीका है। और एक तरीका यह है, इसको बोलते हैं सैंडविच तरीका। सैंडविच क्या होता है? ब्रेड, फिर जैम, फिर ब्रेड। सो ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, ग्लोरीफाई। फीडबैक देना, सर आप वैसे बहुत बढ़िया हैं, आप हमारी इग्नू की शान है, आन है, बान है, आपको हमारा प्रणाम है, बस थोड़ा अगर आप टाइम से आना शुरू कर दें, वाह कमाल ही हो जाए भाई, सबको बड़ी प्रेरणा मिलती है। अब मैंने यहां पर क्या इस्तेमाल किया? मैंने सैंडविच फॉर्मूला, राइट। सैंडविच, ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, फिर ग्लोरीफाई। इस तरह से अगर आप देते हैं दैट्स वेरी गुड। तो यानी सच को बोलने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं सच हमेशा कड़वा ही होता है। सच यही है कि 36 आलसी मरे, उनका आलस लेके तू पैदा हुआ, और एक सच है। अरे नहीं सर, देयर इज अ वे टू प्रेजेंट द ट्रूथ। तो इसीलिए सत्यम प्रियम एंड देन हितम, ऐसे नहीं सारे सच बोल ही देने होते हैं। कभी कभी ना सच होता है लेकिन वो सच को बोल करके ना बेड़ा गर्क होना है, तो सच जेब में रखो हमने। ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो भी आता है ना हम तो बोल देते हैं, हाँ नहीं सर, कुछ सारे सच नहीं बोलने होते हैं एक्चुअली। अगर सच से किसी का भला हो रहा हो, हितम, तो ही उसको शेयर करना चाहिए। अगर हितम को जाओ हिटम है, यानी वो हिट हो जाएगा उससे, बल्कि पिट जाएगा वो, पिटम, तो उसको शेयर मत करो। सो लॉर्ड कृष्णा सेज अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। आपको सोचे अरे भाई इतना सोच के बोले क्या, जो बोलना है अनुद्वेगम हो, सत्यम हो, प्रियम हो, हितम चल, इतने में तो गाड़ी निकल गया है। इतना सोच के बोले क्या, ये प्रैक्टिकल नहीं है। सो देन नेक्स्ट लाइन लॉर्ड कृष्णा सेज स्वाध्याय अभ्यासनम च। स्वाध्याय यानी कि हमें शास्त्रों को रिसाइट करना चाहिए, क्योंकि हम जब शास्त्रों को रिसाइट करते हैं सिर्फ मन में नहीं पढ़ना, रिसाइट बोलना। जैसा कि यहां देखो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, बोलते हैं वो ऐसे बोल के होता है कि आपकी मुंह की टेम्पलेट में जो शब्दों का जो चयन है अपने आप शुद्ध होता रहता है। तो आप जो बोलेंगे वो अपने आप सत्यम प्रियम हितम चयत सब हो जाएगा, अनुद्वेगम सब अपने आप हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज अभ्यासनम, स्वाध्याय अभ्यासनम। शब्दों का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? जैसे इमेजिन इफ देयर इज अ बॉस जो कि इस्तेमाल करता है, जैसे कुछ गाली वाली के जो शब्द होते हैं। जैसे एक टाइम था बीसी की फुल फॉर्म हुआ करती थी बिफोर क्राइस्ट, अभी आज बीसी की फुल फॉर्म कुछ और हो जाएगी, मैं यार बोल नहीं सकता, पर कुछ ऐसे बोलते हैं अबे क्या तू भी ना यार चू, फिर वो बड़ी वाली गाली निकाल लेंगे उसके बाद। सुनने वालों को इट इज सो डिस्करेजिंग। इंग्लिश में बोलेंगे तो द वर्ड एफ विच एंड्स ऑन के, और ऐसा शब्द का इस्तेमाल करने में उनको बड़ा फक्र है। कैसे लोग बने, नहीं करना चाहिए रे शब्दों का इस्तेमाल। आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कम ऑन मैन, एफ मैन, एफ मैन, चुभता है एक्चुअली।
या कई लोग बोलना शुरू करते हैं कोई बात नहीं, कल्चर ही यही है, इट्स ओके। अब कॉर्पोरेट के अंदर कल्चर ही ऐसे होता है। तो इसीलिए शब्दों का चयन वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, आप देखिए इट शुड बी रेलेवेंट कम्युनिकेशन। जैसे कि हनुमान जी जब आए राम जी के पास ये बताने के लिए सीता मैया मिल गई, तो उन्होंने क्या बोला? फाउंड सीता आए, फाउंड सीता आए। कहते ग्रामर को, ये कौन सी ग्रामर है यार, ये बोलना चाहिए आई हैव फाउंड सीता, ऐसे बोलना चाहिए। पर रेलेवेंट कम्युनिकेशन क्या है? सबसे अधिक जो चीज राम जी जाना चाहते हैं वो क्या है? फाउंड। सीता मैया मिली कि नहीं, राइट? फाउंड। बट व्हाट फाउंड है? सीता। ओके। और अगर आपका इंटरेस्ट हो ये जानने में कि हाँ किसको मिली, आई, हनुमान। So he said, found Sita I. Found Sita I. So that means a communication should be something which is relevant. साथ ही ना सिर्फ शब्दों वाला कम्युनिकेशन नहीं होता, हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी कम्युनिकेशन होता है। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भला कैसा है? जैसे रामचंद्र जी जब वापस आ रहे हैं अयोध्या, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला, कहता हनुमान जाके ना शेयर करो कि ना राम जी जो है, यानी मेरी जो है विक्ट्री हो गई है लंका में। और सिर्फ इतना ही बोलना, अब इतना, अब बाकी मत बताना, थोड़ा तुम उसका रिएक्शन देखना, क्या भरत खुश हो रहा है दुखी हो रहा है? ऐसे अरे यार ये वापस क्यों आ रहे हैं 14 साल बाद, अपन का राज चल रहा था, अब यार क्या। अगर ऐसा आपको लगे ना हल्का सा में खट्टा सारी उनके चेहरे के ऊपर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तुरंत बात पलट देना, यानी लेकिन राम जी आगे फिर तीर्थ यात्रा में चले। लेकिन अगर वो हर्ष प्रकट करें, क्या मेरे राम आ रहे हैं क्या, फिर बताना कि हाँ मैं पुष्प विमान में मैं आ रहा हूँ सीता जी के साथ और उसके साथ आ रहा हूँ, तुम तब बता देना। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहले देखना भरत का रिएक्शन क्या है, चेहरे का हाव भाव, खुश हुए दुखी हुए देखना, फिर बाकी बात बताना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अर्जुन ना अब भगवद गीता के अंदर वो उदास हो चुके हैं, और वो उदास हैं, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही लिसन टू अर्जुना, अब ऐसे वो दुखी हो रखा था, अरे यार क्यों हो गया, क्या हो गया भाई ना, लॉर्ड कृष्णा इज स्माइलिंग। और ये स्माइल कैसी है? दिस स्माइल कैरीज नॉलेज। एक तो होती है भद्दी वाली स्माइल होती है एक ये वाली स्माइल भी होती है, और एक होती है स्माइल जिसमें नॉलेज होती है। यू नो पीपल दोज हु हैव नॉलेज दे आल्सो स्माइल। देखिए पता लग रहा है ये अब मेरी धुलाई करेंगे प्यार से। दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो कृष्णा वाज स्माइलिंग जब अर्जुन उदास है। यहां पर शिष्य से हम शादिवान तौम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, मैं कृपणता की वजह से बहुत कमजोर हो चुका हूं, वीक हो चुका हूं, ना आई एम योर डिसाइपल, प्लीज काइंडली इंस्ट्रक्ट मी। तो उसके बाद कृष्ण मुस्कुरा रहे। दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या कम्युनिकेट करें, और साथ ही कम्युनिकेशन का पार्ट है सुनना भी, गुड लिसनिंग। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुन रहे हैं शुरू में कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, तो इसलिए हमको जो है युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, क्या होता है इससे परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, होता फला ढिमका। लो जी पहले अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण सुन रहे हैं। ऑल दो एज पर भगवद गीता ही इज परमात्मा, दैट मींस वो अर्जुन के भी हृदय में है। तो वो अर्जुन शट अप मैन, मैं जानता तू क्या बोलने वाला है, सुन, जो बोलने वाला हो ना सुन। बट ही डिड नॉट डू दैट। भगवान कृष्ण सुन रहे हैं अर्जुन को, या ओके ओके या ओके। व्हेन वंस ही सरेंडर्ड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग। तो यानी काउंसलिंग का पार्ट ये भी है। व्हेनेवर यू आर डूइंग काउंसलिंग टू एनीवन, आपकी गवर्नेंस के अंदर कोई दुखियारी आत्मा आपके पास आती है, सबसे पहली बात है उसको सुन लो। सुनते ही नहीं है। भगवान ने 2 कान 1 मुंह इसलिए दिया है क्योंकि सुनना ज्यादा चाहिए। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, जो लोग सुनते हैं उनकी लाइव बनती है। सुनना चाहिए, धैर्य के साथ सुनना चाहिए। सो लॉर्ड कृष्णा इज नॉट स्पीकिंग। फर्स्ट चैप्टर में भगवान बोल ही रहे, कहते हाँ रथ लेके चलो, हाँ रथ ले चलते, बीच में हारत खड़ा हो गया, ठीक है अब देख रहे यहाँ वहां। उसके बाद अर्जुन ने बोलना शुरू किया एंड कृष्णा इज लिसनिंग। महाभारत के अंदर ऐसा हुआ था कि दोनों तरफ जो है दोनों पार्टीज हैं। अब अर्जुन यहाँ पर खड़े हुए हैं, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण है। तो वहां पर एक घोंसला भी था एक चिड़िया का, और चिड़िया बोल रही थी ये कौन 2 लोग हैं भाई, ये यहाँ सामने खड़े हुए हैं बातचीत कर रहे हैं, इस तरफ इतने सारे लोग, उस तरफ इतने सारे लोग, मेरे घोंसले का क्या होगा, ये तो रौंद देंगे। ये तो हेलो मेरे घोंसले को छोड़ दो आप लोग, ए हेलो। ये तो लगे हुए आपस में, किसमें लगे हुए थे वो लोग? भगवद गीता में। अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं और कृष्ण जवाब दे रहे हैं। तो देखा भाई ये तो उनका चले जा रहे हैं, ये तो सुन ही नहीं रहे। और फिर फाइनली ये चले गए पांडव साइड में। अब दोनों तरफ से अब शंख बज गए और चालू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। अरे मेरे अंडे तो गए, मेरे अंडे। तो अब ये जाके बैठ गई, अब पेड़ पे जाके आ रहे हैं लोग, अब अंडे तो गए। अब उसके बाद
जब युद्ध चल रहा है तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन वो जो हाथी गले में ना जो घंटा है उस पर तीर मार। कहता है हाथी पे जो बैठा उसको नहीं मारना, घंटे को मारना है। अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या घंटा आदमी हूं, जब भगवान बोल रहे हैं ना घंटे को मार तो घंटे को मार। तो तीर चला तो घंटे को लगा और घंटा जो है बिल्कुल जो घोंसला था उसके ऊपर गिरा। तो अब घोंसला जो है अंदर है और बाहर भारी सारा मेटालिक घंटा है। तो ऊपर फिर ये युद्ध वगैरह चलता रहा, कई सारे योद्धा वगैरह थे मरे, उसमें गरम गरम खून उनका बह रहा है यहाँ वहां, तो अंदर थोड़ी गरमाइश भी आ गई उससे। और 18 दिन ये युद्ध चला महाभारत का। तो उसके बाद जब अश्वत्थामा व्हेन ही वाज एस्केपिंग द बैटलफील्ड, तो उसके जो पहिया था रथ का उसका एक्सल उससे टकराया और एक घंटा खुल गया। और घंटा जब खुला तो उसमें से बच्चे निकले, ची 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 ची। तो पक्षी ने सुना, करे अरे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, तो बच्चों की रक्षा हुई। सो लॉर्ड कृष्णा इज इवन लिसनिंग टू बर्ड, व्हाट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो एक अच्छे लीडर की पहचान ये है कि वो सुनता है। अभी अक्सर ऐसा होता है कि ना कई बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोग, मान लो MBA किया उन्होंने ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, IIM से, और सीधा ना वो बन गया CFO। अब वो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता, वो किताबी बातें जानता है। डज दिस पर्सन टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस इन लाइफ, इन द मैनेजमेंट? नो, क्योंकि वो सीधा ऊपर से वहीं पर लैंडिंग होगी उसकी। सर जो नीचे से उठा होता है ना, वो ग्राउंड रियलिटी जानता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आया है, एक सीनियर पोस्ट पे आ गया, CEO CFO बन गया, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ही शुड डू इज दैट ही शुड लिसन, सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में हो और वो आपके पास आए, सो हाउ टू डिफ्यूज द एंगर ऑफ द पर्सन? स्टेप 1, लिसन। Step 2, listen. Step 3, listen. Step 4, empathize. यदि हम भी आपकी जगह होते ना, हम भी ऐसा गुस्सा कर रहे होते। Empathize. Step 5, फिर जो पूरी कहानी के अंदर जो कुछ कमी है बताओ, कहते प्रभु जी सर ऐसी हुआ ना, ऐसी ये मामला था, ऐसी वो नहीं था, ऐसा लगा, पर जो भी थोड़ी स्टोरी में कुछ कमी बता दो। उसके बाद फिर भी कह दो भाई लेकिन जो कुछ भी है हमने आपको दुखी किया, सॉरी। दैट्स अ वे टू ब्रिंग द एंगर डाउन। गुस्से वाले व्यक्ति को ना सुन लेना चाहिए। हम सब कहते हैं बस बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और ये तो वैसे ही जैसे ना मान लो होता है ना, जो सोडा की बोतल होती है उसको ऐसे हिलाकर बंद कर दो अंदर जो सोडा का हाल होता है, तो एक बार सोडा बाहर आ जाएगा, पानी हो जाएगा, क्लियर है। सो अच्छी लिसनिंग, सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। सो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साथ ही देखिए भगवद गीता के अंदर लॉर्ड कृष्णा इज देयर एज अ चैरियट ड्राइवर, और अर्जुन है यहां पर, ही इज अ वॉरियर। अब ये तो भगवान है, इनको बोलना चाहिए तू रथ चला रे, हम पीछे बैठेंगे, सोफा नहीं है क्या, ये VIP सीट का है ना क्या? नो, लॉर्ड कृष्णा इज एक्टिंग लाइक अ चैरियट ड्राइवर, सारथी हैं, और बीच में देखा हुआ अरे योद्धा साहब कंफ्यूज हो रहे हैं, ओके। And then he turned his profile, he changed his profile from a driver to a coach. And then उसके बाद कोचिंग वाला काम करने के बाद उसका again he is there as a driver. यानी कि अच्छी गवर्नेंस के अंदर one should know do the needful. हम ये ना बोले वो यार वो हमारा प्रोफाइल थोड़ी ना है, हमारा प्रोफाइल तो ये है ना, लेकिन सर वहां क्राइसिस है, अरे होगा तो वो संभाले, हाँ नहीं तो। भगवान भी बोल सकते थे, कृष्ण ठीक है कंफ्यूज है तो है, जाओ किसी के पास, मैं वेट कर रहा हूं यहां पर। No. At that time, Krishna turned his profile, changed his profile to a coach. यानी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, जहां पर जिसकी आवश्यकता पड़े उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। जितने आप फ्लेक्सिबल पर रहेंगे, मोर यू कैन ग्रो। आप देखिए जड़ें होती है ना पेड़ों की, कभी कभी नीचे पत्थर आ जाता है, तो जड़ें ऐसे नहीं बोलती यार पत्थर आ गया यार, अब कैसे ग्रो करेंगे हम, क्योंकि जड़ें ऐसे फैलनी शुरू हो जाती, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे बीच में जो पत्थर आते हैं उसको डॉज करते करते जाती हैं। तो हालांकि वो जड़ है लेकिन फिर भी चेतन है, राइट। तो जितने हम भी जड़ हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ईगो, उतना पे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और जितना आप ईगो से मुक्त हैं उतना आप फ्लेक्सिबल हैं, ऐसे भी हो जाएंगे, इस परिस्थिति में ढल जाएंगे, उस परिस्थिति में ढल जाएंगे, ऐसे करते 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 यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन। बोलो जो होते हैं अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो सर आपका सर जरूर कटेगा सर, सर झुकाना कभी कभी जरूरी होता है, यस। तो इसीलिए हे लॉर्ड कृष्णा इज एक्टिंग एज अ ड्राइवर, दिस इज हम्बलनेस। किसी भी लीडर के अंदर अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू वर्क अंडर अ हम्बल लीडर, राइट।
अच्छा चलिए, अगर आपसे पूछूं मैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस? अच्छा, दोनों सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? कौन मानते हैं अलग अलग होते हैं? कौन मानते हैं सेम ही होते हैं? अरे बॉस बोलो लीडर बोलो एक ही है यार, जो हमारे सर पे चढ़ के बैठा है वही है, और क्या। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है जी? अरे इसे भी हाथ नहीं खड़ा है। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? ओके, तो कौन कौन मानता है कि बॉस में और लीडर में अंतर होता है? ओके, सो लेट्स हियर सम ऑफ द क्वालिटीज डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस। ठीक है, मैं नोट डाउन करूंगा एंड यू हैव टू शेयर। सो लेट्स हियर वन डिफरेंस। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए जी। यस, लीड्स बाय एग्जांपल। बाय बाय, ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल बता दिया आपने। यस, हाँ जी, और हाँ जी बताइए। Boss only give the direction, leader takes along the team along with himself. ओके, तो सबको साथ लेके चलता है वो, राइट? सबका साथ सबका विकास। और कोई डिफरेंस नहीं है? दो डिफरेंस है बस, मोटा मोटा, छोटा छोटा। हाँ हैं जी। मतलब ऐसा होता है कि बॉस के साथ में अगर कोई छोटी चीज है तो उसमें बॉस काम नहीं करेगा, लेकिन लीडर होगा तो छोटा से छोटा काम भी अपनी टीम के लिए जरूर करेगा। यस, तो छोटा छोटा काम भी कर लेता है वो, छोटा काम भी कर लेता है। वेरी गुड, नाइस। और अच्छा, ये तो क्या डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक? बाइडेन और ट्रंप है। ऑटोक्रेटिक होते हैं। कौन? बॉस, दादागिरी वाले है। क्या रे, ईयरली इंक्रीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? कहना माना कर, बैठे अपनी सीट पे। ऑटोक्रेटिक, लीडर जो सफलतापूर्वक काम करवा दे पूरी। सफलतापूर्वक काम करा दे। और बॉस नहीं करता सफलतापूर्वक, वो तो पेच कस कस के वो तो काम कराई देगा उनसे। बॉस नहीं करा पाता काम, बॉस तो ज्यादा बढ़िया काम कराता है। ऐसा ठोक ठोक के काम कराएगा ना उनसे, काम हो जाएगा। काम करने वाले पागल हो जाएंगे, बात और है। हाँ, लिसनर होता है वो। अच्छा, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही बात है, डिक्टेट्स। नाइस। और just give inspiration and they both just implement the policies. ओके, इंस्पिरेशन कौन देता है? Leader. लीडर। और बॉस क्या देता है? परस्पिरेशन, नॉट परस्पिरेशन। Just to implement the अच्छा ठीक है, मुझे लगा बॉस देता है परस्पिरेशन, पसीना निकाल देता है वो। ठीक है, वेरी गुड जी, नाइस, वेरी गुड। अच्छा, आप सब जानते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? मोटा मोटा आइडिया है सबको, राइट? अच्छा, मैं क्वालिटीज बताऊंगा। इन क्वालिटीज को देखना आप, ये सतों में आती है, रजों में आती है, तमों में आती है। ठीक है, ओके। सो लीड्स बाय एग्जांपल, सतोगुण। वेरी गुड। अच्छा, सबका साथ सबका विकास का सोचे, सत्वगुण। वेरी गुड। और छोटा काम करने के लिए भी तैयार हो जाए, विनम्र हो, सत्वगुण। वेरी गुड। अच्छा, डेमोक्रेटिक हो, ऑटोक्रेटिक ना हो, सत्वगुण। वेरी गुड। अच्छा, सुनता हो तसल्ली से। हाँ जी बोलिए जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सत्वगुण। वेरी गुड। अच्छा, इंस्पिरेशन देता हो सबको, परस्पिरेशन नहीं, सत्वगुण। बिल्कुल सी बात है। सबके हितों की सोचता हो, सत्वगुण। हम्बल हो, सत्वगुण। और पैशन उसमें कम हो, काम के लिए पैशन हो लेकिन लोगों के लिए कंपैशन हो, करुणा हो, सत्वगुण। यस, वेरी गुड। तो यानी लीडर के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? गवर्नेंस अच्छी कब चलेगी? सत्वगुण में। रजोगुण में एक्चुअली सत्यानाश होता है। रजोगुण में क्या, कुछ समय के लिए आपको अच्छा हो सकता है, बिकॉज उसने ऐसे पेज कसे, ऐसे है तुम्हारी तो ओके, नहीं, कुछ समय बाद ऐसे लोग दुखी होकर ही रिजाइन मारे थे। पीपल डू नॉट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल लीव बॉसेस। लोग संस्था नहीं छोड़ते, बॉस को छोड़ते हैं। कहते हैं वो क्रूर है, राक्षस है, वो खून पीता है। जैसे ऑफिस पहुंचते हैं ना, पाइप लगाता है, पीता है वो हमारा खून। इसलिए यार रिजाइन मारने का है मेरे को। रजोगुण, तो रजोगुण में लोग तंग हो जाते हैं। तमोगुण के अंदर अरे जल्दी भागते हैं, कहते हैं अरे भाई टिकना ही नहीं यहां पर तो इसलिए अच्छी गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है वी शुड हैव द एनवायरनमेंट ऑफ सतोगुण। और सतोगुण कैसे आता है? चीजों से या व्यक्तियों से? व्यक्ति से आता है। तो इसलिए गवर्नेंस में जितने आप ऊपर जाएंगे उतना वी शुड हैव सतोगुण, बहुत जरूरी है। अब किस किस सुना है? इन कॉर्पोरेट देयर इज वन सेइंग, द शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप, शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप एंड नेक्टर आल्सो फ्लोज फ्रॉम द टॉप। अमृत की वर्षा भी ऊपर से ही होती है और गंदगी भी कहां से आती है? ऊपर से आती है। अगर ऊपर का व्यक्ति दुखियारी आत्मा है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे दुख फैलाएगा वो, अरे भाई वो अपने नीचे वालों पेच कसता है, पता है तुमने हमारे पेच कसे, अब हम अपने नीचे वालों पेच कसे, तुम्हारे तो कस नहीं सकते हम।
और ये अपने नीचे वाले और अपने नीचे वाले एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज स्क्रूड। क्यों स्क्रूइंग कहां से शुरू होती है? ऊपर से। तो सत्तों और रजों के अंदर गवर्नेंस में क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होता है, पीपल फील एक्सप्लॉयटेड। यस, तो इसे बहुत जरूरी है वी शुड हैव सत्वगुण। सो लॉर्ड कृष्णा इज प्रेजेंटिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, adaptability. Krishna is a driver and then he is becoming a coach again as a driver. Although in सबके परे हैं वो God, but he is taking such a humble position. पर कैसे आता है? When there is no ego in the person. तो जितना ऊपर जाएंगे उतना the person should be free from ego. बहुत जरूरी है क्या? One more very important thing is about empowerment. हम कितना अपने लोगों को empower करते हैं? लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता चैप्टर 10 के अंदर ना विभूति योग, भगवान विभूति बता रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, मैं ढमका हूं, विभूति बता रहे हैं। इंद्रियों में मन मैं हूं, और देवताओं में इंद्र मैं हूं, तो बता रहे भगवान दैट ही इज द लॉर्ड। पर लेकिन एम्पावर किसको कर रहे हैं? अर्जुन को। ही इज एम्पावरिंग अर्जुन। और पूरी भगवद गीता सुनाने के बाद लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग हिम स्पेस। कैसे? भगवान कृष्ण बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। सो जो पूरी भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन बोले मेरे को नहीं रहना है, अच्छा बोले आप मानना, मैं जा रहा हूं, सॉरी। ऐसा भी हो सकता है। और भी अर्जुन बोले देखो आपने जो बताया ना समझ में नहीं आया मेरे को, दोबारा बताओ। ओ लो जी, सो ये पॉसिबिलिटी है? हाँ है। But Lord Krishna, being an ideal leader, he has given that space. यथेच्छसि तथा कुरु, अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। सारा समझाने के बाद, कोचिंग करने के बाद, he is giving that space to Arjuna. इस तरह से एक आइडियल गवर्नेंस के अंदर बहुत जरूरी है that we should give space to other people, कि वो अच्छे से काम कर सकें। कभी मेरा बहुत इनसिक्योर लीडर्स क्या करते हैं, वो लोग ज्यादा स्पेस नहीं देते अपने लोगों को। कहता भैया ये बेवकूफ लोग हैं, ये सत्यानाश मार देंगे सारा कुछ का, हमें रहना पड़ता है जी। पर ऐसे में होता क्या है, व्हेन यू डू सो मच ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, नीचे लोग बोलते हैं हमें करना क्या है, वी आर पपेट्स। क्या कितना होना सर? 3 कदम इस तरफ, 1 2 3, और 2 कदम पीछे, 1 2 और 2 यहां पर, ठीक है, और बस हो गया, और सैलरी दे दो हमें, बाय। वो ना कुछ इनपुट देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे घोट के रखता है बॉस है, जैसा मैं बोल रहा हूं ना ऐसा चलेगा। और हल्का से उसने कुछ इनोवेशन ले आया अपनी तरफ से कुछ नई कोई नई चीज लेकर के आया, कुछ अच्छा कर लिया, क्या हमसे ज्यादा टैलेंटेड है ये तो हमारी कुर्सी खा जाएगा रे। ओह, इसकी पब्लिक में बेइज्जती करना जरूरी है। और फिर ऐसे इनसिक्योर लीडर्स क्या करते हैं, देन दिस क्रू पीपल हु आर beneath them, who are more talented, मैं कम टैलेंटेड हूं, ये ज्यादा टैलेंटेड है, पर इसी वजह से इसकी इज्जत है, अपनी नहीं है। अरे क्या करें यार, पब्लिक बेइज्जती करते हैं इसकी। भाई ये काम कब होगा? अरे यार मतलब मांग के ना बंदा मर जाता है। सब सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे। दिस हाउ दे ट्रीट। तो इसलिए ऐसे लोग फिर एम्पावर नहीं करते अपने नीचे लोगों को। बट लॉर्ड कृष्णा इज वेरी एम्पावरिंग। व्हेन ही सेज यथेच्छसि तथा कुरु, ही इज एम्पावरिंग। और साथ ही he has taken the role of an educator. That means जितना आप ग्रो करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी गवर्नेंस के अंदर, you should be more there as an educator. आपको शिक्षा वाला रोल लेना चाहिए, बजाय कि हम भी वहीं घुसे हुए हैं, वो भी वहीं घुसा हुआ है, कहता सर हमारे ऊपर, कहता है नहीं सर। कोचिंग, इंस्पिरेशन जरूरी है, तो ये रोल हमें लेना चाहिए, पर उसके बावजूद भी गिविंग पीपल देयर स्पेस। अब एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबिलिटी। कौन जानता है इस शब्द के बारे में? इंडिस्पेंसिबिलिटी मींस आपके बिना भी काम चलेगा, मेरे बिना भी काम चलेगा। तो मेरा एक सवाल है आप सबसे, शुड अ लीडर मेक हिमसेल्फ डिस्पेंसिबल और इंडिस्पेंसिबल? डिस्पेंसिबल मतलब क्या? उसको किनारे करने के बावजूद भी काम चलेगा, उसको बोलते हैं डिस्पेंसिबल। और इंडिस्पेंसिबल कहते हैं हम हैं कोई काम चलने है जी, हम नहीं हैं तो गम ही गम है, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। तो मेरा आप सबसे सवाल यह है, शुड अ लीडर बी डिस्पेंसिबल और इंडिस्पेंसिबल? शुड लीडर मेक हिमसेल्फ डिस्पेंसिबल और लीडर शुड कीप हिमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल? हैं जी? डिस्पेंसिबल। तो लोग नक्की कर देंगे उसको, कहते हैं अरे सर आपके बिना काम चल जाता है, सर इनका रेजिग्नेशन लो,
बाय बाय, आप इग्नोर, बड़ा अच्छा काम किया, बाय बाय, तो भगा देंगे फिर हमको तो ऐसे। हाँ लो करना है तो लो कर लेंगे, बॉस को हटाओ, इसने बोला आई एम डिस्पेंसिबल, तो सच जाओ, हम काम कर लेंगे, ऊपर आप पैकेज भी काफी ले लेते हो, हटो, हटा देंगे ना, है ना। एक्चुअली साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है, व्हेन द लीडर मेक्स हिमसेल्फ डिस्पेंसिबल, then the followers being inspired by this attitude sees him as indispensable. क्या सर आप भले ही एम्पावर करके आगे बढ़ना चाहो, लेकिन सर आपके बिना हम क्या, हम सब संभालेंगे सर, आप रहो बस, आप रहो। तो ये बहुत जरूरी है कि लीडर शुड कीप हिमसेल्फ डिस्पेंसिबल, बट ये देख करके फॉलोअर्स दे सी हिम एज इंडिस्पेंसिबल। इसको उल्टा भी होता है, अगर मैं दादागिरी करता हूं, मैं रहता हूं इंडिस्पेंसिबल, नीचे लोग कहते हैं यार ये हटे तो काम शुरू हो, सर पे बैठा है, हाँ नहीं। So people seek to make him dispensable. So this is also what we learn from Lord Krishna, that he is empowering others. That you are निमित्त मात्र, करने वाले सब भगवान हैं, करने वाले भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन क्या करें, you are निमित्त मात्र भव्य सव्य साची, but you are the निमित्त मात्र. That means he is empowering. और को empower करना, अक्सर हम empower क्यों नहीं करते? Because I am insecure. मैं empower नहीं करता, empower करूँ तो ये मेरी जगह आ जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए इनको empower नहीं करेंगे, पर empower करना चाहिए। Lord Krishna is very empowering. So that's also one more lesson which we learn from Bhagavad Gita in terms of governance. अब एक और चीज है which is about relationships. हम जो attrition की बात करते हैं, यानी लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, ultimately attrition is connected to which phenomena? Relationships. जब रिश्ते खराब होते हैं तो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। When nobody is cooperating with them, कहता हमारा कॉर्पोरेट है, but in corporate nobody cooperate और nobody cooperate, ऐसा होता है। तो रिश्ते बहुत जरूरी हैं। तो बोला रिश्ते अच्छे कैसे होते हैं? सो लॉर्ड कृष्ण सेज योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या है? सर्वभूतात्म भूतात्मा। दैट मींस ही इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू द पर्सन। ये व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं। कौन हो जाता है कि आपकी लाइफ ऐसी हो कि सब आपसे प्यार करें और आप सबसे प्यार करें? प्यार दो प्यार दो। कौन में जाता है जी? हाथ खड़ा करें। यस। ज्यादातर लोग नहीं जाता, कहता है नहीं नहीं क्या प्यार व्यार क्या, जूते चप्पल वाली दुनिया अच्छी है। तो हम सब चाहते हैं, वी ऑल वांट प्यार दो प्यार लो। सर्वभूतात्म भूतात्मा, दैट मींस एवरीवन लव्स मी एंड आई लव एवरीवन। तो यानी अच्छे रिश्ते कब कैसे होते हैं भला? सो देन लॉर्ड कृष्ण सेज उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? जितेंद्रियः। यू आर टू हैव कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है, आपके रिश्ते अच्छे होने वाले नहीं है, क्योंकि आप कब स्वार्थ में गलत सलत डिसीजन ले लोगे, गलत सलत कम्युनिकेशन कर दोगे, रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है। किसी को कभी कुछ भी बोल दिया, यार क्या नहीं डिजर्व करते हैं लोग, क्योंकि इंद्रियां आपके वश में नहीं है। जैसे बिल क्लिंटन नाम सुना किस सबने? किसने सुना है बिल क्लिंटन नाम? एक तो वो बिल होता है जिसमें कि सांप रहता है, एक वो बिल होता है जो आपका बिजली का बिल आता है, और एक क्लिंटन जी हुए थे जिनका नाम था बिल क्लिंटन। लेकिन आज बिल क्लिंटन हु वाज वंस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आज एक और नाम है उनके साथ एसोसिएटेड है, मोनिका लेविंस्की। किसका नाम सुना मोनिका लेविंस्की का? मोनिका डालेंगे। अगर आपकी इंद्रियां वश में नहीं है, गए काम से जी। तो इसे जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जितेंद्रिय होने के लिए क्या जरूरी है जी? फिर जितात्मनः, आपका मन आपके वश में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मन के अंदर जो डिजायर्स आती हैं उन पे आपको वश होना चाहिए। यस, विशुद्ध आत्मा। व्हेन योर डिजायर्स आर प्योर देन योर माइंड इज प्योर, जितात्मनः। और फिर उससे फिर आपकी इंद्रियां प्योर, आपकी सेंसेस आर प्योर, आपके रिस्पॉन्सेज आर प्योर। उसका रिजल्ट फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट फिर निकलेगा दैट यू आर सर्वभूतात्म भूतात्मा, एवरीवन लव्स यू एंड यू लव एवरीवन। सो रिलेशनशिप का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। रिश्ते बहुत जरूरी हैं गवर्नेंस के अंदर। अल्टीमेटली काम करने वाले कौन है? इंसान। अगर मनुष्य का मनुष्य से रिश्ता ही नहीं है तो कैसे काम चलने वाला है जी? रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और रिश्ते ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। चीजें टूट जाती हैं, नई चीजें आ जाती हैं। किसी का दिल तोड़ दिया आपने, नया दिल कहां से लिखा होगा जी? अरे दिल तोड़ दिया ना, अरे अभी चाइना का नया दिल आया हुआ, वो लगा देते। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे रिश्ते अच्छे रहे, और उसके लिए वी शुड बी वेरी सेंसिटिव। रिश्तों को लेके वी शुड बी
वेरी सेंसिटिव। अब किसने कभी केक बेकरी से लेकर के आए हो आप? तो केक हम कैसे लेके आते हैं? थैले में ऐसे ऐसे, ओ लो जी केक का हो गया मलीदा। तो केक कैसे रहते हैं? ऐसे रहेंगे। ए तू गाड़ी बैठ, बैठ, इसको पकड़, ऐसे के फिर जाके ये दूसरे साइड जाके बैठेंगे और स्पीड ब्रेकर आके धीरे कर धीरे कर, इससे हौले हौले केक लेके जाते हैं, राइट? तो केक बना रहता है। रिश्ते बिल्कुल वैसे होते हैं। इस सेंसिटिविटी के साथ हमें रिश्तों को लेके चलना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब भगवान कृष्ण देखिए, ही इज हैविंग अर्जुन आल्सो हु इज वेरी गुड फ्रेंड, एल्डरली पर्सन लाइक युधिष्ठिर, और छोटे भी हैं, नकुल सहदेव वो भी हैं। सो पांचों भाई का स्वभाव अलग अलग है। लॉर्ड कृष्ण डील्स विद देम अकॉर्डिंगली। तो यानी कि लाइफ में भी हमारे पास वैरायटी रहेगी। सारे हम सोचे बड़े शुद्धे शुद्धे रहेंगे, हेलो ठीक हो, सारे ऐसे हो गए, क्लोन, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 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 सारे ऐसे हो गए। सब तरह के लोग रहते हैं। जैसे सब्जी होती है ना, सब्जी के अंदर तड़के का अपना रोल है, राइट? तड़का क्या करता है? फ्लेवर डालता है उसके अंदर, नमक से स्वाद आता है उसके अंदर, हल्दी से रंग आता है। कहता है हल्दी ने और कुछ नहीं काम करना है, उसमें रंग, दैट्स इट। आग भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, पता लगा तड़का तो तैयार वाली सब्जी नहीं है इसके अंदर, सब चाहिए, तब जाके सब्जी बनती है। सो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर इन आवर लाइफ। सबको साथ लेके चलना होता है एक्चुअली। तो इसीलिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों को संभालना गवर्नेंस के अंदर बहुत जरूरी है। और जितना ऊपर जाएंगे गवर्नेंस में, मोर यू शुड बी सेंसिटिव इन डीलिंग विद पीपल। जितना आप नीचे गवर्नेंस में, यू मे बी डीलिंग विद थिंग्स, कुछ मेंटेन कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ रजिस्टर, ये वो, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, डेटा वगैरह, यू आर डीलिंग विद थिंग्स। पर जितना ऊपर आते रहते हैं, मोर यू आर डीलिंग विद पीपल, उतने आपकी सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए इन डीलिंग विद पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही एक और चीज आती है विच इज वर्क मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज वर्क। सो बड़ा फेमस वर्स है श्रीमद् भगवद गीता का, सबने सुना हुआ है, चैप्टर 2 वर्स 47। क्या है जी? तो महाभारत वाली टोन में कोई सुनाएगा हमें? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगो स्वकर्मणि अध श्री महाभारत कथा। राइट? बड़ा फेमस वर्स है। सो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा ना करें, फिर सब्जी की इच्छा करें क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान जी? बताओ, फल की इच्छा होगी तो भी तो इंस्पिरेशन आती है, फल मिलेगा, फल मिलेगा। कौन सा फल? सीताफल। क्यों ये बोल रहे हैं ये यार? फल की इच्छा ही नहीं करिए, प्रैक्टिकल नहीं है। देखो यार, लॉर्ड कृष्ण इज नॉट प्रैक्टिकल। कहे सर फल से ही तो इंस्पिरेशन आती है कि नहीं? नहीं, एक्चुअली ना, जितना फल के बारे में सोचते हैं उतना आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। हमें गोल के बारे में सोचना चाहिए, फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा आप सबसे सवाल यह है, गोल में और फ्रूट में यानी रिजल्ट में क्या अंतर होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड रिजल्ट? Result is short term, goal is long term. है जी? Result is short term, रिजल्ट इज शॉर्ट टर्म, गोल इज लॉन्ग टर्म। और बताएं जी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फ्रूट एंड द गोल? हालांकि कुछ फ्रूट गोल भी होते हैं, लेकिन बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड गोल। तो बताइए जी, और क्या अंतर है? हाँ, गोल की ओर फोकस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फिनाइल आप पी करके गैंडा ब्रांड फिनाइल। हाँ जी, हाँ जी। तो लक्ष्य हमारे हाथ में है, ठीक है, और फल किसी और के हाथ में। वेरी गुड। देखिए, वेरी सिंपल। आप जो कार्य को शुरू करते हैं तो आपके पास होता है लक्ष्य, फिर जो कार्य करके जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं फल। भगवान कृष्ण आपको फल से अनासक्त होने के लिए बोल रहे हैं, गोल से अनासक्त होने के लिए बोल रहे हैं। तो एक तो लक्ष्य होना चाहिए, पहली बात तो लक्ष्य क्लियर हो, लक्ष्य है क्या। ज्यादातर लोगों को तो अपना जीवन का लक्ष्य नहीं पता। जैसे मान लो को ट्रेन में चढ़ जाए ना, उससे पूछो भैया तुम ट्रेन में क्यों चढ़े? वो सब चढ़े तो हम भी चढ़ गए। तो कहां उतरोगे? हैं जहां सब उतरेंगे हम भी उतर जाएंगे। वाह, तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? पागल है। अच्छा, ऐसे को हमसे पूछे तुम क्यों जी रहे हो? मेरे नहीं पता, तो लाइफ में करना क्या आपको? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? जोर से। हाँ, पागल है। और दुनिया में हिसाब से आप देखो 99.99% लोग। 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 99.99%
और पागलों की खास बात पता क्या होती है? पागल खुद को पागल नहीं मानता। हम कैसा पागल? पीएचडी किया हमने, तुम पागल, तुम्हारा खानदान पागल, हम थोड़ी ना पागल, ये थोड़ी होता है। तो पीएचडी का फुल फॉर्म है परमानेंट हेड डैमेज। हो गया। अल्लाह जी, मैं ये नहीं कह रहा देखो पीएचडी ना करो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो पीएचडी करने दुखी हो जाए, अल्लाह यार हमारी तो फुल फॉर्म ही अलग बदल दी इन्होंने। सो जीवन में लक्ष्य तो होना चाहिए सर, क्यों जी रहे हैं हम? अगर लक्ष्य ही नहीं है तो चल रही है डिफॉल्ट मोड पे गाड़ी, चल रही है, लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, लाल बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे चलना है, लाल बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे चलना है। तो जाना कहाँ है? पता नहीं, कहाँ जाओगे फिर? तो लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन फल से आना सकती होनी चाहिए, बिकॉज फल के बारे में सोच सोच के आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो सोचिए, अगर एक व्यक्ति है जो 100% फोकस करता है एक्शन पे, जो मेरी ड्यूटी है, जो उस पर फोकस करना है, और दूसरा व्यक्ति है जो रिजल्ट के बारे में सोच के काम करता है, तो 50% एनर्जी लगाता है काम करने में, 50% एनर्जी लगाता है सोचने में। रिजल्ट किसका अच्छा आएगा? पहले वाले का। यानी कि रिजल्ट के बारे में ना सोचे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, बिकॉज यू आर 100% इनटू योर ड्यूटी। दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। ड्यूटीफुल होना चाहिए। उसके बाद फिर जो रिजल्ट आया, बस हमने प्रयास पूरा किया था यार, अब इतना रिजल्ट आया, हम क्या कर सकते हैं, बट आई गेव माई बेस्ट, बस दैट्स इट। इतना ही करना होता है। सो दिस इज वर्क मैनेजमेंट। साथ ही एक और चीज है विच इज कनेक्टेड टू वर्क इज ईगो। लॉर्ड कृष्णा सेज अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार विमूढ़ आत्मा होता है, दैट मींस अ पर्सन हु इज ड्रिवन बाय ईगो, थिंक्स दैट अरे आई एम द ओनली डूअर, हम ना होता, अरे और क्या नहीं, तो अरे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कई चीजें हैं जो कि हमारे वश में नहीं होती। इन गवर्नेंस ऑल्सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ऐसा होता है, यस। अब जैसे कोविड आया था, हमारे वश में था? सब क्वारंटीन हो जाएंगे, हमारे वश में कुछ नहीं। कभी कभी ऐसी आपदाएं आती हैं, यस। तो इसलिए कब क्या चीज कैसे कहां चेंज हो जाएगी कुछ नहीं पता। जैसे हमारे टाइम में देयर यूज्ड टू बी सीडीज, मोजरवेयर की सीडी आती थी और फ्लॉपी आती थी, उसमें हम नीरो नाम के सॉफ्टवेयर से उसमें बर्न करते थे। धीरे धीरे करके फिर वो पेन ड्राइव आनी शुरू हुई किंगस्टन की, कहते लो जी इसमें स्पेस बढ़ गया। अब उस वक्त फिर ये सीडी सब ये गया, सारी इंडस्ट्री मोजरवेयर वाली गई। अब ये अब करते आज तो इतने जीबी की आती हैं, अरे लो। तो इसीलिए अब तो बल्कि लोग ऑनलाइन अपलोड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ क्लाउड है उस पर अपलोड कर दिया, वहीं से कहीं डाउनलोड कर लिया, वो भी अब पीछे होते जा रहा है धीरे धीरे करके। सो नई नई चीजें आती रहेंगी विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो वी कैन डू आवर बेस्ट, बट देन गॉड कैन टेक केयर ऑफ रेस्ट। जरूरी है। सो दिस वन मोर क्वालिटी विच वी कैन लर्न फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता, वर्क मैनेजमेंट की ईगो नहीं आनी चाहिए ना। ईगो इज अ फ्लाइट, ईगो इज अ ट्रिप विच टेक्स यू नोवेयर। एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप कहीं नहीं पहुंचते। जैसे ट्रेडमिल होती है ना, लोग दौड़ते रहते हैं, ठीक मतलब वही रहता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ईगो ट्रिप इज लाइक दैट, हाँ वहीं के वहीं रहते हो। तो इसलिए ईगो से मुक्ति बहुत जरूरी है। देयर इज अ सेइंग, रिलेशनशिप्स डू नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, दे आर ऑलवेज मर्डर्ड बाय ईगो। रिश्ते स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनकी हत्या की जाती है। किसके द्वारा? ईगो के द्वारा। चाहे वो चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या गवर्नेंस के अंदर एम्प्लॉय का रिश्ता हो, इट इज ऑल ईगो। तो इससे ईगो को दूर रखेंगे तो काम हो पाएंगे आप, नहीं तो काम ना होने वाले। यस, बहुत जरूरी है, इसको मैनेज करना बहुत आवश्यक है। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। पर्सन शुड लर्न टू मैनेज द क्राइसिस। जितना आप गवर्नेंस ऊपर जाएंगे, मोर यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज द क्राइसिस। जितना आप ग्राउंड रियलिटीज जुड़े हुए हैं, मोर यू कैन मैनेज द क्राइसिस इन अ बेटर वे। जितना आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, मोर यू आर हैविंग chaotic थिंकिंग, देन यू कांट डू गुड गवर्नेंस। जैसे कि ना महाभारत के अंदर ऐसा हुआ, कर्ण ने युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा आघात पहुंचाया, थोड़े घायल हो गए, so somehow he had to save himself and then he came to his camp। तो ये बात अर्जुन को पता लगी, दौड़ते हुए आपने भाई के पास, कहते अरे भैया मुझे पता लगा आपको कुछ घाव लगा कर्ण से। कहते क्या अब पूछने आए हो तुम? जो when he was attacking me, where were you? तब कहां थे तुम? क्या फायदा तुम्हारे इस गांडीव बो का, ये तुम्हारे धनुष है, क्या करूं इसका, त्याग दो इसको। अब अर्जुन ने कसम खाई हुई थी, अगर लाइफ में मुझे कोई बोलेगा ना मेरा धनुष गांडीव छोड़ने के लिए, मैं ना उसको मार दूंगा। तो इसलिए कहता है भैया मुझे तो मारना पड़ेगा आपको। कहता मतलब? कहता मैंने कसम खाई थी, जो मुझे मेरा धनुष छोड़ने के लिए बोलेगा ना मैं उसको मार दूंगा। सो नाउ आई हैव टू किल यू। अरे अर्जुन, तो वहां भगवान कृष्ण कहता है और क्या मामला? कहता कृष्ण एक्चुअली मैंने कसम खाई थी, जो मुझे बोलेगा धनुष छोड़ने के लिए मेरा गाड़ी, तो मैं ना उसको मार दूंगा। आई हैव टू किल युधिष्ठिर महाराज। कहता है चलो रुको रुको रुको,
किसी को ना बहुत, अगर आप किसी का बहुत ज्यादा अपमान करते हो, अगर, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक किलिंग अ पर्सन. सो अपमान करो इनका, तुमने कसम खाई थी, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी. अरे तो आपकी वजह से हुआ, 64 आपने खेला था, जुए में आप हारे, हम भटक रहे, 13 साल 12 साल वनवास में, 1 साल अज्ञातवास, कैसे बड़े भाई हो आप? युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर है, भाग के आ गए यहाँ पर, क्या युधिष्ठिर है, बोल दिया. युधिष्ठिर ने सुना, अरे भाई छोटे भैया तुमने इतना धो दिया हमको. अब अर्जुन ने कहा, यार मैंने क्या किया है, बड़े भैया को क्या क्या बोल दिया मैंने. कहता इतना बोलने के बाद ना सुसाइड करना बनता है. बोला कृष्णा इतना बोलने के बाद कसम तो हो गई, ठीक है, जिसने मेरा धनुष छुड़ाने के लिए बोलेगा मैं उसको मार दूंगा, तो ये ऐसे मार तो दिया मैंने क्रूर शब्द बोल करके, पर इतना बोलने के बाद मेरे को मर जाना चाहिए एक्चुअली, सो आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड. अरे तुम मर जाओगे तो युद्ध कौन लड़ेगा? सो अगेन लॉर्ड कृष्णा सेड, अपनी खुद की तारीफ करो. खुद की तारीफ करना इज ऑलमोस्ट लाइक किलिंग योरसेल्फ. तो अपनी तारीफ करो. एंड देन अर्जुन ने बोला, मैं गांडीवधारी, मैं अर्जुन, मेरे ऐसा कोई धनुर्धर नहीं है, मेरे सामने को टिक नहीं पाए, अला बला. बोला अरे प्रभु क्या कर रहा हूं यार, मैं अपने ही मुंह मियां मिट्ठू हो जा रहा हूं. That is almost like killing yourself. So this was crisis. Lord Krishna managed this crisis. बीच में ऐसा हुआ था कि द्रोणाचार्य का पुत्र कौन? अश्वत्थामा. अश्वत्थामा ने देखा मेरे पिताजी को धोखे से मारा ना, आज ही मैच खत्म. नारायण अस्त्र आह्वान किया, छोड़ दिया नारायण अस्त्र, इसी कोई काट ही नहीं है. अब सिर्फ एक ही तरीका होता है नारायण अस्त्र से बचने का, झुक जाओ, झुक जाओ, सॉरी गलती हो गई. तो फिर नारायण अस्त्र आपको छोड़ देना है. तो जैसे नारायण अस्त्र आया तो भगवान कृष्ण का, अरे तो मेरा ही अस्त्र है, अरे झुक जाओ सब, झुक जाओ. सब झुक गए. भीम नहीं, हम नहीं झुकेंगे. भगवान बोला अरे भीम झुक जा. अरे मेरे पास मेरी गदा है. कहता अरे तू गधे झुक. भीम नहीं झुक रहे. भगवान प्रैक्टिकली हैड टू रेसल हिम डाउन, गर्दन पकड़ करके भीम की नीचे लगा दी. इन दिस वे भीम वाज सेव्ड. क्राइसिस, क्राइसिस के टाइम में क्राइसिस को मैनेज करना आना चाहिए. I should know how to manage crisis. और क्राइसिस में ना अगर आप दोनों के बातचीत करा देंगे ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है. होता क्या, कुछ चीजें इनको पता होती है, इनको नहीं पता होती, कुछ इनको पता होती है, इनको नहीं पता होती. बातचीत करा दो, उसके बाद सेटलमेंट. जैसे एक बार हमारे इस्कॉन में डिवोटी से, वन वाज फ्रॉम इटली, वन वाज फ्रॉम यूएसए. अब इटली के अंदर ऐसा होता है कि ना जो ब्रेड होती है, ब्रेड का जो बाहर का हिस्सा होता है वो अच्छा बनाता है, क्यों पका हुआ है, ब्राउन पार्ट है, और बीच वाला पार्ट जो वो सॉफ्ट होता है, वो उतना पका हुआ नहीं होता. पर यूएसए के अंदर माना जाता है कि ना बाहर का क्या है वो तो सख्त है, अंदर का सॉफ्ट वो अच्छा होता है. तो वाइफ क्या करती थी, बीच का सारा पार्ट निकाल देती थी और बाहर का जो पार्ट है ब्राउन वाला वो जैम के साथ दे देती है, ये आउट ऑफ लव आपके लिए. और पति ने कहा अरे बीच का सारा खा गई, ये छिलके पकड़ा दिए जैम के साथ. इतनी स्वार्थी औरत है ये मेरे लिए, भैया तुम्हारे लिए. वाह ड्रामा भी क्या बात. करते करते भाई दोनों में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए. तो इससे फिर वो आए किसी सीनियर डिवोटी से मिले. अरे ये अब हमने सोच लिया है हमारा तो तलाक 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 करो, खत्म करो काम, हमें रहने नहीं साथ में जी. तो सारे डिस्कशन में पहुंची बात कहां, ब्रेड के ऊपर. ये बीच का सॉफ्ट पार्ट खा जाती है और ये ब्राउन ब्राउन ये पकड़ा देती है. तो हमारे इटली के अंदर ये बाहर का ब्राउन पार्ट अच्छा बनाते कि पका हुआ है, बीच का तो बताया क्यों नहीं. तो वो हमको लगा बताना कि तो ऑब्वियस सी बात है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है अपनी बात को. तो क्राइसिस मैनेजमेंट में ये भी आता है दैट दोनों पार्टी जो कि हो रखी है ना, इनकी बात उनको सुनवा दो, इनकी बात उनको सुनवा दो, दोनों में एम्पैथी को क्रिएट करना, समटाइम्स दैट्स द वे टू मैनेज द क्राइसिस. दोनों की नीड इंटरेस्ट कंसर्न्स क्या है, दैट्स इट. जैसे अगर एक संतरा है, एक बच्चा बोल रहा है संतरा मेरा है, दूसरा बच्चा बोला नहीं संतरा मेरा है, न मेरा है, न मेरा है. माँ ने बोला एक मिनट रुको बेटा, तुमको क्यों चाहिए संतरा? कहते माँ मेरे को ना ऑरेंज केक बनाना है मेरे को. अच्छा तुमको? कहते मेरे को ऑरेंज जूस पीना है. तो वेरी सिंपल, केक बनाने के लिए हमें जूस चाहिए नहीं, उसका छिलका चाहिए होता है एक्चुअली. तो छिलका उतारा, छिलका इसको दिया, संतरा इसको दिया, सिंपल. तो जितना डिस्कशंस होते हैं, बातचीत होती है, देन वी गेट मोर क्लैरिटी. और जितनी क्लैरिटी आती है उतना फिर क्राइसिस को मैनेज करना आसान होता है, बिकॉज नाउ यू नो थिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट. तो इसलिए भगवान कृष्ण में देखिए अर्जुन के साथ, ही इज डूइंग सच अ डिस्कशन. क्यों? क्लैरिटी आती है. चाहते तो बोलते अरे अर्जुन देखो दोस्ती का वास्ता ढूंढ दे लोगों को. श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति आता त्वम कौरवनाम बैंड बजाओ अस्ति. एक श्लोक होता गीता खत्म. ये क्या है 700 श्लोक? बिकॉज लॉर्ड कृष्णा विद डिटेल नॉलेज इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी.
जितनी क्लैरिटी आएगी उतने ज्यादा क्राइसिस को मैनेज करना आसान होता है। समटाइम्स इंस्पिरेशन बोलते हैं, इंस्पिरेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए। अरे सर इंस्पिरेशन नहीं, कभी कभी क्लैरिटी चाहिए होती है। क्लैरिटी आती है, देन स्टार्ट वर्किंग एक्चुअली। सो ये करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द सूत्रास आई शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।